करीम दिनों गांव सूबा सिंध के इलाके ठट्ठा में वाक़ है। इस रीजन के बेशतर देहातों की तरह यहाँ गुज़श्ता कई बरसों से मलेरिया की बीमारी फैलती ही चली जा रही है। साल 2023 में ठट्ठा में सिर्फ मलेरिया के 10,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा थे। मलेरिया के केसेस सिर्फ ठट्ठा ही में नहीं बल्कि उमरकोट और इसके अलावा मीरपुर खास में भी गुज़श्ता चंद सालों में 31% तक बढ़ चुके हैं। हमने ये जानने की कोशिश की कि ठट्ठा समेत सिंध में मलेरिया के बड़े पैमाने पर फैलने की वजह क्या है और हुकूमत और सिंध के इदारे मलेरिया के फैलाव को रोकने में क्यों नाकाम हैं। 2022 में जेकी सूरत हालत आए वही आए असांजी। 2022 में जो सूरत हाल थी वही है, हमारी वही गुर्बत है। ना हुकूमत ने हमें कुछ दिया और ना ही कोई इमदाद की। वही बीमारी, घर में 2-3 लोगों को मलेरिया होता रहता है, मच्छर वगैरह भी होते हैं। यहाँ इतनी गंदगी होती है कि हमारा उठना बैठना खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल गटर जैसा लगता है। शुमाइला शदीद गर्मी में मट्टी के बने हुए एक कमरे में खानदान के 7 से 8 अफराद के हमरा रहती हैं, जहाँ न बिजली है, न पीने का साफ पानी और न ही वॉशरूम की सहूलत। शुमाइला घर की वाहिद कफील हैं और पिछले कुछ अरसे में इनके घर के 3 अफराद मलेरिया में मुब्तला हो चुके हैं। वो न सिर्फ हुकूमती इक़दामात से मायूस हैं बल्कि सरकारी हस्पताल की सहूलतों से भी नाखुश हैं। अगर बीमार पड़ते हैं तो पैसे ही नहीं होते तो हमें सरकारी हस्पताल जाना पड़ता है। सरकारी हस्पताल जाते हैं लेकिन इलाज अच्छा नहीं होता। बस बुखार की गोली या सर दर्द की गोली दे देते हैं या पेट के दर्द की गोली दे देते हैं, फ़ायदा कोई नहीं होता। पैसे नहीं होते, हम कहाँ जाएं। 2022 के सैलाब के बाद सिंध हुकूमत ने दावा किया कि वो ठट्ठा समेत मुतासरा इलाकों से मलेरिया का मुकम्मल खात्मा कर देगी। ताहम 3 बरस गुजरने के बावजूद ठट्ठा की सूरत हाल इन दावों के बरक्स नजर आ रही है। ठट्ठा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मलेरिया की तशखीस के लिए सिर्फ एक मशीन मौजूद है। रोज़ के पेशेंट आते हैं, कभी 30, कभी 50, कभी 40। रोज़ के मैनुअल के मुताबिक 2 या 4 वायरस निकलते हैं। अदर केसेस फेस्टिवल का इशू बहुत कम है, वायरस केस निकलते रहते हैं। मलेरिया डायग्नोस्टिक सेंटर है हमारे पास, जो मलेरिया की डायग्नोस करते हैं। हम हर फीवर की टेस्ट कराते हैं, RDT और माइक्रोस्कोप। अगर रात को कोई केस आ जाता है तो हमारे पास लेबॉरेटरी है, उनमें हम MP की सहूलत देते हैं। हर पेशेंट की MP वहाँ पे भी हो जाती है और डायग्नोज हो जाती है। ठट्ठा के एक छोटे गांव करीम दिनों की रिहायशी सना का कहना है कि अगरचे इलाके के अस्पताल में टेस्टिंग की सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन फिर भी मलेरिया की वक्त पर तशखीस नहीं हो सकी। और बुखार हुआ तो सरकारी अस्पताल गए, उन्होंने कहा इसका इलाज नहीं है, आपका बुखार बिगड़ गया है। फिर प्राइवेट अस्पताल गए, उन्होंने भी जवाब दे दिया। फिर कराची गई और टेस्ट वगैरह हुए तो मलेरिया निकला। ताहम सिंध की वज़ीर सेहत का कहना है कि मलेरिया के फैलाव को रोकने और सेहत की नाकाफी सहूलियात और तशखीस के मसाइल से निपटने के लिए सिंध हुकूमत के पास एक हल मौजूद है। हमारे जो फ्लड्स आए हैं उसके बाद हमने एक मैसिव प्रोजेक्ट किया है, जहां हम एक 1 रूम हाउसेस दे रहे हैं लोगों को, और ये एक पक्के घर हैं, इसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट घर हैं। तो ये जो हैं घरों में देन वो कच्चे घरों से हम हट के अब जा रहे हैं कि लोगों के पास पक्के घर हों, जिसमें एटलीस्ट एक रूम हो, जिसमें अगर हम दरवाजे खिड़कियों पे तवज्जो दें तो आके अंदर मस्कीटो नहीं पल सके। We did a diagnostic workshop for the microscopists. कराची के आगा खान हस्पताल ने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत मुख्तलिफ तरबियती वर्कशॉप्स करवाई गई। शवाहिद भी जमा किए जा रहे हैं ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि जो नई अदवायात मौजूद हैं वो मलेरिया के खात्मे के लिए मौसर होंगी या नहीं। इस प्रोग्राम के सरबराह का कहना है कि मलेरिया के फैलाव की बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीली है। As the temperature and humidity rise, so the ability of mosquitoes to transmit malaria ये ज़्यादा efficient हो जाता है, and consequently जो है they will bite human beings more or animals, और malaria transmission in general
will increase. ये क्लिनिकल ट्रायल था जहां हमने मरीज़ों को तीन मुख्तलिफ इक़साम की अद्वियात दी, जिसके ज़रिए देखा गया कि क्या वो दवाएं वाइवेक्स मलेरिया के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए काम करती हैं या नहीं। कि वो मरीज़ जिनको हमने ये दवाएं दी और उनको हमने एक मुख्तसर अरसे के लिए उन मरीज़ों को हमने फ़ॉलो किया, तो हमें पता चला कि दोबारा उनमें वाइवेक्स मलेरिया के अलामात ज़ाहिर नहीं हुई, जो ये ज़ाहिर करती हैं कि अगर ये दवाएं वसी पैमाने पर मलेरिया के मुतासरीन को दी जाएँ तो वो इस बीमारी को हम ख़ात्मा किया जा सकता है और हम एलिमिनेशन की तरफ जा सकते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर अजरा का कहना है कि मलेरिया का मुकम्मल खात्मा अकेले सूबे के बस की बात नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट शुड लुक कि हर जगह की प्रोविंसेस की नीड्स डिफरेंट हैं और जहां उनको सपोर्ट करना चाहिए फॉर एनी प्रोविंस जहां ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं उसमें उन्हें ज़रूर कोशिश हेल्प करनी चाहिए प्रोविंसेस की।